लेसन 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। इस लेसन में पिछले वीडियो में हम उड़ीसा से जुड़ी एक घटना को देखे थे कि वहाँ पे जो साइक्लोन आया था उसका स्पीड देखे और उसने कितनी तबाही की, ये सारी चीज़ें देखे। इसके अलावा हम देखे थे एयर क्या करता है, कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता है। एयर जो है वह प्रेशर एग्जर्ट करता है। प्रेशर एग्जर्ट करने का मतलब ये हुआ कि हवा क्या करता है, कुछ ना कुछ दबाव बनाता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी देखे थे, कैन एक वाली एक्टिविटी देखे थे, जिसमें क्या होता था कि अगर हम उसको उसमें पानी बॉयल किए, उसका ढक्कन लगा दिए, उसके बाद से क्या हुआ कि जब हम उस पर ठंडा पानी जैसे ही डाले उस कैन का शेप क्या हुआ, बिगड़ गया। इसका मतलब क्या हो रहा था कि एयर का प्रेशर बाहर से भी लग रहा था और जो पानी उसके अंदर था उसमें भी एयर का प्रेशर लग रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उस कैन का शेप बिगड़ जा रहा था। अगर हम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट प्लास्टिक के बॉटल के साथ भी करते हैं तो हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। आज हम देखें तो हमें इससे यह क्लियर हो जाता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। इसके पिछले क्लासेस में भी हम ये सुने होंगे कि एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इस पे बेस भी कुछ एक्टिविटीज़ छोटी मोटी देखे होंगे। तो इस तरीके से हमें यह पता चला कि एयर जो है वह प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी वो हमारे एटमॉस्फेयर पे कुछ ना कुछ दबाव बनाता है। आज हम देखेंगे high speed winds are accompanied and हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। तो जब विंड की स्पीड बहुत हाई होती है तो क्या होता है, एयर का प्रेशर कुछ कम हो जाता है। रिड्यूस मतलब हो गया कम होना। जब विंड की स्पीड बहुत तेज़ होगी, यानी जब हवा बहुत तेज़ चलेगी, तो क्या होगा कि जब हवा तेज़ चलती है तो क्या होगा कि जो उसका उस पर जो वो प्रेशर लगाती होगी हमारे एटमॉस्फेयर पे, वह कम हो जाएगा। इसको समझने के लिए भी हम कुछ 2-3 एक्टिविटीज़ पहले समझेंगे, पहले 2-3 एक्टिविटीज़ करेंगे और उसके बाद लास्ट में उसका कंक्लूजन देखेंगे कि किस तरीके से इस एक्टिविटीज़ का कंक्लूजन देखेंगे और ये क्लियर होगा कि एयर किस तरीके से जब विंड बहुत तेज़ चलेगी, जब हवा बहुत तेज़ चलेगी तो किस तरीके से वह हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रेशर को कम कर देगी, यानी हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रेशर कम लगाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रैम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन टू ए बॉल साइज ऑफ स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्पटी बॉटल। क्या करना है कि हमें एक पेपर का टुकड़ा ले लेना है और उसको छोटा सा गोल बना लेना है। जैसा कि दिए हुए डायग्राम में छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे दिख रहा है हमको, इस तरीके से हमें बना लेना है। और उसको कहाँ रखना है, जो कि क्या हो, जो हम बॉटल ले रहे हैं उसके मुंह से वह कागज़ क्या हो, छोटा हो। तो इस तरीके से हमें एक पेपर का छोटा टुकड़ा ले लेना है, बॉल टाइप का उस पेपर को बना लेना है। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर जस्ट इनसाइड द माउथ। और उसके बाद क्या करना है कि हमें उस कागज़ के टुकड़े को उस बॉटल में रखना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इस डायग्राम में देखिए किस तरीके से हमें कागज़ के टुकड़े को रखना है। इसको देखिए, ना हमें उस कागज़ के टुकड़े को बहुत अंदर रखना है, ना ही बहुत बाहर रखना है, एकदम बॉटल के मुंह के पास रखना है, यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। तो इस तरीके से हमें उस कागज़ के टुकड़े को रखना है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब फिर हमको उस बॉटल पे क्या करना है, फूंक मारना है, यानी उसमें हमें हवा देनी है। तो हवा हम उसमें देंगे और हमें हवा देंगे हम हवा, उसके बाद से उस बॉटल में हम क्या करेंगे, लगातार एयर देंगे, हवा देंगे। किस तरीके से देंगे, हम उस पर फूंक मार के उस बॉटल पे हवा देंगे। ट्राई द एक्टिविटी विथ बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज। और इस एक्टिविटी को हम अलग अलग साइज के बॉटल के साथ भी कर सकते हैं। चैलेंज योर फ्रेंड इफ़ दे कैन फोर्स चैलेंज योर फ्रेंड इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल बाई ब्लोइंग इट इनटू द बॉटल। और हमें अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज करना है कि क्या उस बॉटल पे फूंक मारने पे वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो अंदर चला जा रहा है। तो इस तरीके से हमें अपने दोस्तों को भी चैलेंज करना है। पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहेली और बूझो इस तरह के क्वेश्चन के बारे में सोचने लग गए, यानी वो लोग इस बारे में सोचे कि क्या होगा। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। ऐसा क्यों हो रहा था कि जब उस पर फूंक मार रहे थे तो वो जो कागज़ का टुकड़ा था वो अंदर नहीं जा रहा था, बल्कि वो अपने प्लेस पर रुका हुआ था। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं 8.3 ब्लो द बलून, जिसको हमको बलून के सहायता से करना है, गुब्बारे की सहायता से करना है। टेक 2 बलून ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। हमें 2 बलून लेने हैं जिसकी साइज लगभग क्या हो, बराबर हो। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून। और दोनों बलून में थोड़ा थोड़ा क्या भर देना है, पानी भर देना है। ब्लो अप टू द बलून एंड टाई ईच अदर वन टू अ स्ट्रिंग। और जिस तरीके से दिए हुए डायग्राम में दिखा हुआ है कि दिखाया जा रहा है हमें कि जिस तरीके से डायग्राम में दिखा है कि हमें एक क्या करना है, रस्सी लेना है और उसमें दोनों बलून को कुछ दूरी पे बांध देना है। इन दोनों बलून के बीच में कितना है, इतना डिस्टेंस है ना, तो इस तरीके से हमें दोनों बलून को कुछ दूरी पर बांध देना है, टाई कर देना है। हैंग द बलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए साइकिल स्पोक और अ स्ट्रिक। तो उसी तरीके से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर दूरी पे उस बलून को हमें बांध देना है, किस पे, एक स्ट्रिंग की सहायता से। और उसको क्या कर देना है, हमें टाइटली पकड़े रहना है। जैसा डायग्राम में दिया है हमें बलून वाली एक्टिविटी एज इट इज करनी है।
ब्लो द स्पेस बिटवीन द बलून, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उस बलून के बीच में क्या करनी है, हवा देना है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट हैपेंस, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून टू सी व्हाट हैपन, हम अलग अलग तरीके से बलून पर हवा देंगे और सोचेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, बलून के साथ क्या होता है, इस चीज़ को हम नोटिस करेंगे। इसके पहले एक और एक्टिविटी दिया है, इसको भी देख लेते हैं। कैन यू ब्लो और लिफ्ट, इसको देख लेते हैं क्या दे रहा है। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, हमें एक कागज़ का टुकड़ा लेना है जो लगभग 20 सेंटीमीटर, जिसे हम अपने स्केल से आसानी से काट सकते हैं। उसे क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर लंबा हम क्या ले लेंगे, कागज़ का टुकड़ा, और लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी उसकी चौड़ाई 3 हो और लंबाई कितनी हो, 20 सेंटीमीटर हो। बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज सोन इन फिगर 8.5, और उसे हमें किस तरीके से पकड़ना है, देखिए जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, अपने थंब और 4 फिंगर की सहायता से हमें उस कागज़ को दिए हुए डायग्राम, ये दिया हुआ डायग्राम है ना, हमें इस तरीके से उस कागज़ को पकड़ना है। अब आगे देखिए क्या करना है। नाउ ब्लो ओवर द पेपर, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उसको अपने मुंह के पास जैसा डायग्राम में दिया है वैसे उस पोजीशन में आके हमें उसमें फिर फूंक मारनी है। पहेली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल लिफ्टेड अप, बूझो थिंग्स दैट स्ट्रिप विल बेंड डाउन, तो पहेली को ये लग रहा है कि जो पेपर है उसमें जब हम फूंक मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा, और बूझो को ये लग रहा है कि जब हम उस पर फूंक मारेंगे तो क्या होगा, वो पेपर नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें जो 2 फिगर दिया हुआ है, इसमें से क्या हो रहा है कि पहेली इसमें से कौन सा सोच रही है, पहेली ये सोच रही है कि ये वाली एक्टिविटीज़ होगी। पहेली के माइंड में ये डायग्राम चल रहा है, लेकिन बूझो के माइंड में ये डायग्राम चल रहा है। वॉट डू यू थिंक विल हैपन टू पेपर, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि पेपर के साथ क्या होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। अब हम एक्टिविटी 8.2, 8.3 और 8.4 को अच्छे से समझते हैं कि किस किस एक्टिविटीज़ में जो भी क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हो रहे थे उसका क्या आंसर होगा और उसका क्या रीज़न था, क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। Where the observation along the line you thought, do you get the feeling that increased wind is accompanied by a reduced pressure, तो हमको इसमें क्या पता चल रहा था कि जब विंड की स्पीड बढ़ा दे रहे थे, यानी जब अपने उसके मुंह के पास फूंक मार रहे थे, या बलून में जब हम फूंक दे रहे थे, हवा दे रहे थे, या फिर जब उस बॉटल वाली एक्टिविटी में हम फूंक मार रहे थे, इन सभी चीज़ में क्या कर रहे थे, विंड की स्पीड जब बढ़ रही थी तो एयर का प्रेशर क्या हो रहा था, वह कम हो जा रहा था। तो ये हम देखें, तो अब इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम इस एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए दिया हुआ है, व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, जब हम बॉटल के माउथ पे फूंक मार रहे थे, द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड, तो जो एयर थी वो हमारे मुंह के पास जो एयर थी उसकी स्पीड क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब हम फूंक मारेंगे और जो हमारे मुंह के पास जो जिस भी चीज़ पे फूंक मारेंगे, चाहे वो बॉटल हो या पेपर, तो उस समय उस जगह पे क्या होगा, जो विंड का स्पीड होगा वह बहुत ज़्यादा रहा होगा। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर, और इसकी वजह से वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, जब विंड की स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन द माउथ, तो इसके बॉटल के अंदर भी तो एयर होगा, तो बॉटल के अंदर जो एयर होगा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और हमारे मुंह के पास जो प्रेशर होगा उसका इस प्रेशर कम हो जाएगा। किस वजह से कम हो जाएगा, क्योंकि विंड की स्पीड बहुत तेज़ है, इस वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट, इसी कारण क्या हो रहा था, वो जो बॉल था वो अंदर नहीं जा रहा था, वो बॉल क्या हो रहा था, वो एक जगह पे रुका हुआ था, क्योंकि जब हम अपने मुंह से फूंक मार रहे थे तो वहाँ पे विंड की स्पीड हमारे मुंह से जो फूंक मार रहे थे वो बहुत तेज़ था। तेज़ होने की वजह से कोई एयर प्रेशर नहीं लग पा रहा था, प्रेशर नहीं लग रहा था, इस कारण वो पीछे की तरफ खसक के नहीं जा रहा था, क्योंकि पीछे की तरफ से जो हवा थी वो नॉर्मल हवा थी, पीछे जो था वहाँ पे विंड की स्पीड नॉर्मल थी, इस कारण वहाँ से क्या हो रहा था, एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, इसी कारण इस तरीके की घटना में वो जो पेपर बॉल था वो बॉटल के अंदर नहीं जा रहा था। इन एक्टिविटी 8.C यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून दे मूव टुवर्ड ईच अदर, सेम इसी तरीके से जब हम बलून के बीच में हवा डालें तो क्या हुआ, वह बलून एक दूसरे से दूर जाने की बजाय क्या हुआ, एक दूसरे के नज़दीक आने लगा, यानी एक दूसरे से वह चिपकने लगा। हाउ कुड दिस हैपन, यह किस तरीके से, यह कैसे पॉसिबल हो गया। दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून वर सम हाउ रिड्यूस, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एयर का प्रेशर बलून के बीच में था वो क्या हो गया, कम हो गया। एयर का प्रेशर जो उस बलून के बीच में था वह कम हो गया, इसी कारण ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों बलून एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, बजाय इसके कि वह दूर जाए वो नज़दीक आने लगे।
द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड पुश देन टूवर्ड। इसी तरीके से हुआ कि जो प्रेशर था, जो भी एयर का प्रेशर था वो इस बलून के बाहर में जो भी प्रेशर था इस तरफ से लगने लगा और इस तरफ से लगने लगा। इसी कारण ये क्या होने लगे, एक दूसरे के नज़दीक आ गए। यानी इन बलून के अंदर का जो एयर प्रेशर था वह क्या होने लगा, जब हम यहाँ पे इसमें एयर डालें तो इसको यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसमें एयर ब्लो किए तो यहाँ पे क्या हो गया, एयर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। एयर का जब प्रेशर एयर का स्पीड ज़्यादा हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया और यहाँ से बाहर की तरफ से जो प्रेशर था वो क्या हो गया, वो नॉर्मल रहा। नॉर्मल जब बाहर की तरफ से प्रेशर किस लिए नॉर्मल लगा, क्योंकि विंड की स्पीड नॉर्मल थी, इस वजह से प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सेम इसी तरीके की एक्टिविटी 8.4 में भी हुआ। इसी वजह से वो पेपर स्ट्रिप क्या हुई, इन एक्टिविटी यू सॉ डेट व्हेन यू ब्लो पेपर स्ट्रिप इट वेंट ब्लोइंग अपवर्ड। तो वो क्या होगा, जो पेपर रहेगा वो ऊपर की तरफ उड़ेगा, ना कि नीचे की तरफ जाएगा। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर ओवर द स्ट्रिप। तो स्ट्रिप के ऊपर क्या हो गया, एयर का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे विंड की स्पीड क्या थी, वहाँ पे नॉर्मल थी। वी सी डैट इंक्रीज विंड स्पीड इज इंडीड accompanied बाई रिड्यूस एयर प्रेशर। तो हमको क्या पता चला कि यदि विंड की स्पीड, यदि हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो एयर का जो प्रेशर होता है वह कम हो जाता है। कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग। तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जब हवा बहुत तेज़ हमारे छत पर से गुजरती हो, हमारे बिल्डिंग का जो छत होता है वहाँ से गुजरती हो, इफ़ द रूफ्स आर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। तो अगर रूफ्स क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, छत कमज़ोर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हवा के साथ उड़ जाएंगे। इफ़ यू हैव ए सच एक्सपीरियंस शेयर विथ योर फ्रेंड। अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कुछ आपने कभी ऐसा अनुभव किया तो उसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, दोस्तों को बताएं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड आर प्रोड्यूस। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हवा किस तरीके से चलती है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम। ये किस तरीके से बारिश लाती है और ये कभी कभी किस तरीके से विनाशकारी हो जाती है, ये किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाती है। यू ऑलरेडी नो डैट व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब जो हवा बहती है उसे क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, यानी मूविंग एयर को विंड कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ हाई टू द रीज़न वेयर द प्रेशर इज़ लो। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं, हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके थे, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वाले चैप्टर में भी हम ये देख चुके थे, जिसमें हम लैंड ब्रिज, सी ब्रिज देखे थे। हीट चैप्टर उसमें भी हम देख चुके थे। जो हवा जब चलती है तो क्या होती है, एयर का जो प्रेशर होता है वो हाई रीजन से लो प्रेशर की तरफ जाती है, यानी हवा हाई से लो की तरफ जाएगी। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। और इन दोनों के बीच में अंतर जितना ज़्यादा होगा हवा की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। बट हाउ द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। लेकिन नेचर में, हमारे प्रकृति में यह डिफरेंस किस तरीके से बनता है। इज़ द डिफरेंस इज़ टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या इस डिफरेंस में टेम्परेचर, तापमान भी इन्वॉल्व है, तो तापमान का भी इसमें कोई रोल है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे फिर नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जिससे हम ये क्लियर करेंगे कि इसमें जो हवा जो है, जिस हवा का किस तरीके से टेम्परेचर किस तरीके से इन्वॉल्व है, इसको क्लियर करने के लिए भी हम एक एक्टिविटी देखेंगे। जो इसमें क्या दिया हुआ है, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जब हम एयर को क्या करते हैं, हवा को जब गर्म करते हैं, यानी जब हवा गर्म होती है, किसी भी रीज़न से हवा गर्म हो तो क्या होती है, वो एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड मतलब फैलती है। हवा जब गर्म होती है तो वह फैलती है। तो इसी को हम एक्टिविटी से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।